प्रशांत कुमार राघव ने हाल ही में विदेश में 5 मेडल व गोल्ड मेडल पदक जीतकर अपने गांव बंचारी एवं पलवल जिला नहीं बल्कि हरियाणा का नाम भी रोशन किया है। अगर किसी में काम करने का जज्बा हो तो उसके सामने उम्र भी कोई मायने नहीं रखती है। यही कर दिखाया है हरियाणा के पलवल जिले के गांव बंचारी के प्रशांत कुमार राघव ने, जिन्होंने 60 साल की उम्र में विदेश में 5 पदक जीत करके हरियाणा का नाम रोशन किया है। अब तक उन्होंने 16 अंतर्राष्ट्रीय पदकों सहित 100 से अधिक पदक जीते हैं और इसी खुशी में गांव बंचारी में एक जागरूक रैली निकाली गई, जिसमें प्रशांत कुमार राघव का ग्रामवासियों ने जगह जगह फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस मौके पर गांव के सरपंच सीताराम व पूर्व सरपंच आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे। आइए देखते हैं व सुनते हैं पूरी जानकारी, क्या कहते हैं पदक विजेता प्रशांत कुमार राघव, निवासी बंचारी, पलवल, हरियाणा। धन्यवाद पत्रकार साहब और मेरे सभी साथी गांव के पंचायत के और सभी गणमान्य और सीनियर साथी मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। मैं सबका स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। आज हम मेरे जो पैतृक गांव है बंचारी, डिस्ट्रिक्ट पलवल, हरियाणा में, मैं अपने गांव में घर में हूँ और अभी हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय जो एथलेटिक्स गेम्स हुए थे, ओपन मास्टर्स गेम्स अबू धाबी 2026, जो 5 से 15 फरवरी ये जैड स्पोर्ट्स सिटी में हुए थे अबू धाबी में। मैंने वहाँ पे एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट किया और भारत को रिप्रेजेंट किया। वहाँ पे मैंने 3 गोल्ड मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। गोल्ड मेडल मुझे शॉट पुट में मिला, एक गोल्ड मेडल मुझे डिस्कस थ्रो में मिला और तीसरा गोल्ड मेडल मुझे जैवलिन थ्रो में मिला और हैमर थ्रो में मेरे को ब्रॉन्ज मेडल मिला और एक मैंने 4x400 रिले भी दौड़ी जिसमें मेरे को ब्रॉन्ज मेडल मिला। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो अभी अबू धाबी ओपन मास्टर्स गेम्स हुए थे, इसमें 143 देशों के लगभग 25,000 प्लेयर आए थे और करीब 33 खेलों में वहाँ पे भाग लिया गया था। भारत से बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन था और मैं इस सारी जो मेरी ये 5 मेरे अंतर्राष्ट्रीय जो मेडल हैं, ये अभी तक के मेरे एथलेटिक्स के और कॉम्पिटिटिव कैरियर के सबसे अच्छे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये मेरा 8वां अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स कंपटीशन था और मैं अभी तक 16 मेडल जीत चुका हूँ। 2019 में, जैसा आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मैं भारतीय खेल प्राधिकरण में स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर था और मैंने लगभग 36 साल तक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट किया है और मैं एक्टिव स्पोर्ट्स में 2015 के आसपास से आया और वहाँ से मैंने अपना जो है कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स शुरू किया दोबारा से। पहले मैं स्कूल कॉलेज में खेलता था काफ़ी अच्छा, तो मैंने मास्टर्स गेम में एज कैटेगरी में खेलना शुरू किया और मैंने 2019 में एशियन मास्टर्स चैम्पियनशिप जो मलेशिया में हुई थी, वहाँ पे मैंने खेला। वहाँ पे मेरे को 2 मेडल मिले, शॉट पुट और डिस्कस थ्रो में। उसके बाद 2021 में एशियन चैम्पियनशिप हुई नहीं कोविड के कारण। फिर 2023 में फिलीपींस में एशियन मास्टर्स चैम्पियनशिप हुई, वहाँ पे मैंने शॉट पुट में गोल्ड और डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके साथ ही मैंने वर्ल्ड मास्टर्स गेम्स जो कि बहुत ही हाई स्टैंडर्ड कंपटीशन होता है, 2022 में मैं फिनलैंड में खेला। वहाँ पे मैंने पूरे विश्व के जितने भी सीनियर प्लेयर थे, उस अपने टाइम के ओलंपियन और एशियन चैम्पियन, उनके साथ मैंने खेला और बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया। और 2024 में जो अगली वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैम्पियनशिप हुई थी स्वीडन में, वहाँ पे भी मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया और वहाँ पे भी मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, लेकिन वहाँ वर्ल्ड चैम्पियनशिप में शायद अभी मैं मेडल से थोड़ा दूर हूँ। एक 4 साल के बाद मास्टर्स गेम्स होते हैं, मास्टर्स गेम्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से, वो 2025 में हुए थे ताइवान में, न्यू ताइपे सिटी में।
वहाँ पे भी मेरे को शॉटपुट में गोल्ड और डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल मिला था। और अभी एशियन चैम्पियनशिप नवंबर में इंडिया में हुई थी, चेन्नई में, वहाँ पे मेरे को 2 सिल्वर मेडल मिले। तो इस तरह से मैंने साउथ एशियन चैम्पियनशिप में भी 2 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल लिया है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये मेरा एथलेटिक्स जो है या थ्रो जो मैं करता हूँ, ये मेरा पैशन है। और मैं अपना पूरा जो समय है आजकल, पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ और स्पोर्ट्स की लाइफ, इसमें बैलेंस कर रहा हूँ। और मेरा जो डेली रूटीन होता है, मैं मॉर्निंग में या तो 2 घंटे का मेरा जिम होता है या इवनिंग में अल्टरनेट डेज पे मैं अपना प्ले फील्ड में जाके अपना थ्रोज करता हूँ। इसके बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक डिसिप्लिन्ड लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर किसी भी एक्सेलेंस को अचीव करना है। तो आपकी ईटिंग हैबिट्स, आपकी स्लीपिंग, आपका रेस्ट, रिकवरी, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आने वाले समय में उम्मीद करता हूँ कि जो मेरा स्पोर्ट्स अचीवमेंट है, जो मेरा एक्सेलेंस है, मैं उसमें और इम्प्रूव करूँगा और अपने समाज का और अपने गांव का लिए उम्मीद करूँगा कि मैं ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और मेडल लाके सबका नाम रोशन करूँगा। मैं 2022 में भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स से एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिटायर हुआ हूँ। और 2022 में अभी मैं 63 साल का हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि अगर जिस तरह से मैं खेल रहा हूँ, मेरी फिटनेस है और मेरा पैशन है, खेलना शौक़ है, तो मैं ऐसे ही अपने साथ और भी लोगों को जोड़ूंगा और आगे भी खेलते रहेंगे। युवा देखिए, यूथ जो है इंडिया की एक बहुत ही वो पॉजिटिव वो है। हमारे यहाँ यूथ करीब 35-40% है। और यूथ आजकल जो सोशल मीडिया, मैं ये नहीं कहूँगा, सोशल मीडिया के बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के साथ साथ वो अपना जो समय है वो एक्टिव लाइफ जो है ना, वो उसमें गुजारे। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फिज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों जहाँ पे होती है वहीं पे वो बच्चा जो है ना, चाहे उसका स्पोर्ट्स हो, चाहे उसका कोई बिजनेस हो, चाहे वो कोई उसका कैरियर हो, वहाँ पे वो अच्छा ही करता है। तो स्पोर्ट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट है पढ़ाई के। और मैं बच्चों से यही कहूँगा कि मन लगा के पढ़ें और मन लगा के स्टडी भी करें और खेलें भी, क्योंकि अभी कैरियर जो है ना स्पोर्ट्स में बहुत हो गया है। इतनी स्ट्रीम खुल गई है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है, कोचिंग है, और ये इसमें इवेंट मैनेजमेंट है, एनालिस्ट है, फिजियो है, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट बनते हैं लोग। तो इस तरह से अनेक ऐसी वो हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड। आप प्रोफेसर बन सकते हो, एकेडमिक्स में जा सकते हो, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन और या एमपीएड और पीएचडी करके कॉलेज में पढ़ा सकते हो। तो मैं यही कहूँगा कि पढ़ाई के साथ साथ जो है स्पोर्ट्स करोगे तो इसमें आपका जो एज ए पर्सन, आपकी पर्सनैलिटी इम्प्रूव होगी और आप एक जो है एक अच्छे इंसान और अच्छे सिटीजन बनके भारत और जो भी हमारा समाज है उसका वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण आप जो है ना उसमें कंट्रीब्यूशन करो। गांव है, मैं यहाँ का बच्चा हूँ और आज जिस तरह से गांव के हज़ारों लोगों ने घर से निकलकर और पूरे गांव में हमने रैली की है जागरूकता स्पोर्ट्स के प्रति दिखाने के लिए, और जो हमारी ये जो सफलता है ये मैंने उनको यही कहा है कि ये मेरी नहीं पूरे गांव की सफलता है, और इसको सब लोगों ने चीयर किया है, बहुत अच्छा लगा है। और सारे बहुत ही बच्चे और सारे भाई बहन समाज के लोग सारे ही बड़े गौरवान्वित फील कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि हाँ ये जो अचीवमेंट है ये उन सब की है, मेरे साथ सबकी अचीवमेंट है। तो मैं यही कहूँगा कि हमारे जैसे कि गाँव है ये बड़ा रेयर गाँव है। देखिए यहाँ पे 6-7 एकेडमी हैं, कबड्डी, बॉक्सिंग, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स का 400 ट्रैक बन रहा है, अभी इंडोर स्टेडियम भी बना दिया गया है, और आने वाले समय में ये हमारे सीताराम सरपंच जी मेरे साथ बैठे हैं। तो ये एक युवा नेता हैं और इतने अच्छे कर्मठ यूथ के लिए कमिटेड है, ये चाहते हैं कि हमारा यूथ पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में ही रहे और कहीं और डाइवर्टेड ना हो। और इतनी एक्टिविटीज़ हम लोग कर रहे हैं, हमने भारत सरकार की वेट लिफ्टिंग की स्कीम भी है, साई की वो भी है। तो शायद ही कोई आसपास गांव होगा जहाँ पे 7-8 गेम के जो है अंतर्राष्ट्रीय और नेशनल लेवल के प्लेयर यहाँ पे जो है ना ट्रेनिंग कर रहे हैं। देखिए जहाँ तक फैसिलिटीज़ की बात है,
नो डाउट इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत सब जगह होती है और हमारे सरपंच साहब कोशिश कर रहे हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से ज़्यादा फंड लाके जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड करें और नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं। जैसा कि मुझे बताया 400 एथलेटिक्स का स्टेडियम और ट्रैक भी यहाँ पे अप्रूव हो गया है और एक 400 मीटर का ट्रैक आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, सिंथेटिक ट्रैक। तो ये सिंथेटिक ट्रैक की बात नहीं है, ये है कि इनका कमिटमेंट कितना है। ये चाहते हैं कि खेलों में हमारे बंचारी का नाम पहले से ही बहुत है, वॉलीबॉल के अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर बहुत निकले हैं यहाँ से और भी अनेक प्लेयर हैं यहाँ से निकले हैं, कबड्डी और बॉल इसमें वेट लिफ्टिंग में और भी बॉक्सिंग में। तो उम्मीद करते हैं कि जो हमारे जो मैनेजमेंट है, हमारी पंचायत है और जो हमारे ऊपर जो असेंबली में जो है वो हमारे यहाँ के टैलेंट को समझेंगे और उसके हिसाब से हमें और पैसा और हमें सहयोग मिलेगा तो बंचारी का नाम हमारा यूथ जो है खेलों में बहुत आगे तक करेगा।